राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज़ादी के इस पावन पर्व पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर इसको और भव्य रूप दिया जा रहा है। कहीं पर देशभक्ति कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो कहीं पर प्रभात फेरी निकाली जा रही है। कहीं पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज खजूरी पुस्ता स्थित RAF 103 बटालियन में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भव्य तिरंगा यात्रा में RAF 103 बटालियन के कमांडेंट CEO धर्मेंद्र सिंह PMG, करावल नगर बीजेपी विधायक मोहन सिंह विष्ट, पूर्व निगम पार्षद नीता विष्ट के साथ बटालियन के जवानों के साथ, स्कूल छात्राओं के साथ अध्यापक गणों द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही यात्रा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई द्वारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता का संदेश भी दिया गया। देखिए, जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है कि हर घर तिरंगा। आज हम लोगों ने एक अपने क्षेत्र में इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है कि हर घर में लोग अपने स्वेच्छा से जो है तिरंगा को लहराएं, ताकि देशभक्ति लोगों में जगे। और संदेश उन लोगों के लिए है जो हमारे देश की तरफ आँख उठा के देखना चाहते हैं, कि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी देश में कितनी एकता है। सारे धर्म जाति समुदाय के लोग किस तरह से एक सूत्र में एक तिरंगे के नीचे काम कर रहे हैं, एक तिरंगे को किस तरह से सम्मान कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग अपने देश का सम्मान करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का भी संदेश दिया गया। बिल्कुल, ये पूरा देश हमारे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, किसी भी जाति धर्म का है कि हो, ये देश उनका है, ये तिरंगा उनका है। ये तिरंगा हम लोगों की शान है, ये हमारे एकता का प्रतीक है। तो हम ये देश को संदेश देना चाहते हैं और पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि इस तिरंगे के अंदर हम लोग एकजुट होकर काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। निश्चित रूप से आज RAF 103 की बटालियन के CO साहब ने धर्मेंद्र जी ने जिस प्रकार का कार्यक्रम का रखा, वास्तव में देश और राष्ट्र के प्रति जिस प्रकार की भावना यदि हर जगह हो तो निश्चित रूप से भारत का तिरंगा हमेशा आसमान में लहराता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए भी लगा क्योंकि सुबह से इस प्रकार का कार्यक्रम हो और अमृत महोत्सव का समय हो, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराने वाले हों, तो हर जवानों का, हर परिवार का, हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, ये जिस प्रकार का नारा वास्तव में ये सफल हुआ है। और जब तक ये तिरंगा लहराएगा वास्तव में भारत की अस्मिता, सम्मान, स्वाभिमान बचता है। बिल्कुल निश्चित रूप से RAF ने एक बहुत बड़ी कोशिश की है। वास्तव में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका जिस प्रकार के उनको साथ लेकर के कार्यक्रम किया है, वास्तव में ये अभिनंदनीय कार्यक्रम और एक समाज के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है कि देखिए जवानों ने किस प्रकार से देश को आज़ादी दिलाई, आज़ादी को किस प्रकार से बरकरार रख रहे हैं। और आज समाज को जोड़ने का RAF 103 द्वारा जो काम किया गया, धर्मेंद्र जी ने और इसके कमांडेंट साहब के द्वारा जो काम किया गया, वास्तव में ये सबसे अभिनंदनीय कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। आज अमृत महोत्सव के अवसर पे हम लोग हर घर तिरंगा का वो प्रमोट कर रहे हैं। तो हर घर हम चाहते हैं कि हर घर में तिरंगा लहराए और ये भारत में नहीं विश्व में हमारा तिरंगा लहराए। थैंक यू। और हम लोग अपनी कावा की तरफ से अपनी लेडीज़ को भी लेके आए हैं, जो वेलफेयर सेंटर में लेडीज़ हैं, वो सारी लेडीज़ भी हमारी आई हुई हैं और वो सब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। तो यही शुभकामना देंगे, जैसे हमारा तिरंगा ऊंचा रहेगा वैसे ही उनका नाम भी रोशन रहेगा, हमारे देश का नाम आगे ऊंचा हो, रोशन हो, आगे काफ़ी प्रगति करे देश। इसकी शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ। सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो हिंदू धर्म के अनुयायी होकर के या सभी धर्म के अनुयायी होकर के और भारत देश के वीर जवान होकर के सभी को जय हिंद और जय भारत। पहले जितने भी हमारे जो बंदे हैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी को भाईचारे की भावना से रहना चाहिए और भाईचारे की भावना ही दिखानी चाहिए। इतना कह कर के मैं अपने मुखार बिंदु को आराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर और भाईचारे से रहें और आपस में सब प्रेम से रहें और हमारे माननीय मोदी जी का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का वो साकार करें। सर सभी जो भी है जितने भी चारों धर्म हैं और सभी मिलके रहेंगे तो तभी हमारा देश बढ़ पाएगा आगे, और मिलके रहेंगे और स्वच्छता से काम करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे, और मैं यही जानना चाहता हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान दे सदके, ये देश की जो भाईचारे को मिलाने के लिए हमको ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए ताकि ये देश और आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बल्कि इन्होंने अभी एक हफ्ते पहले भी हमारे स्कूल में आके असिस्टेंट कमांडेंट साहब ने जो है बच्चों को मोटिवेट किया था हर घर तिरंगा। मेरा ये मानना है पर्सनली कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नहीं बल्कि पूरे साल देशभक्ति की भावना जो है वो जीवंत रहनी चाहिए। और 103 RAF बटालियन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, बच्चों को उन्होंने आमंत्रित किया, और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी जवान और हमारे सभी देश के जो नागरिक हैं वो इस संदेश को समझें, अपने बच्चों तक पहुंचाएं। बस यही मैसेज के साथ मैं आप सबको जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाँ, बच्चे आए हैं। कल हमारे पास मैसेज आया था कि ऐसे बच्चों को इस फ्लैग मार्च में इन्वॉल्व करना है, तो सभी टीचर्स ने, मैनेजमेंट ने पूरा एंथुसियाज्म, एनर्जी के साथ जो है उसको ओके किया और बच्चों को पूरे डिसिप्लिन और उसके साथ जो है हम यहाँ लेके